आरव का केवल एक ही मकसद था, उसका प्यार सिया, जो कि उस किताब ने पूरा किया। लेकिन आरव ने किताब का सम्मान नहीं किया। और फिर आज वो दिन था जिसका इंतजार कर रही थी सिया। चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, हंसी थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। होठों से, आंखों से, हर जगह से झलक रही थी। सिया को 3 महीने लगे यह सोचने में कि आखिर वह किस कलर की कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। फिर करीब 8 महीने के बाद हैंडमेड गाउन में परी से खूबसूरत लग रही थी। एकदम सेम नहीं, पर लगभग तो मान ही लो उसी कलर का सूट था विवान का। आंखों की चमक सिया को आंखों से कुछ कह रही थी। आज है ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी सिया और विवान की। ग्रैंड सिर्फ बोलने के लिए नहीं थी, यह सच में बड़ी थी। सबसे बड़े आलीशान होटल के खूबसूरत हॉल में तारों और सूरज की तरह चमचमाते बेशकीमती झूमर भी जैसे सलामी दे रहे हों मेहमानों को। हर टेबल पर कोई न कोई जानी मानी हस्ती इंतजार कर रही थी आज के स्पेशल कपल का। और फिर विवान अपने अंदाज में स्टेज की तरफ आ रहा है। 4-5 दोस्तों ने उसे घेरा हुआ है, लेकिन यह साथ में तब तक ही होंगे जब तक सिया न आ जाए। स्टेज पर आकर विवान को भी सिया का ही इंतजार है। जो खुशर पुशर हो रही थी वो अचानक रुकती है और एक सन्नाटा छा जाता है। हॉल पूरा भरा है, लेकिन आज हर कोई सिर्फ सिया को देख रहा है। वो धीरे धीरे नजरें उठाकर अपने इस स्पेशल पल को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही है। सबकी तो बोलती बंद थी, लेकिन ऐसा भी कोई था जिसकी सांसें भी थम गई थीं। आरव भीड़ में खड़ा एक टक सिया को निहार रहा था। आंखें झपकाना भी शायद भूल गया था। वो एक पल में उसने पास्ट से फ्यूचर की पूरी यात्रा कर डाली। पास्ट उसका बड़ा था, वो चाहता था ऐसा ना हो, और फ्यूचर वो चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन अभी उनमें से कोई भी नहीं था। आरव वो था जो सिया को बेइंतहा प्यार करता था। आरव और सिया की दोस्ती स्कूल के समय की थी, लेकिन आरव अपनी मन की बात सिया को बता नहीं सका था। आरव के पास दिल था, प्यार था, पर वो नहीं था जो सिया को चाहिए था। सिया के सपने बड़े थे। वो जिस तरह के राजकुमार के सपने सजाए बैठी थी, वैसा विवान था। सच का राजकुमार, सिर्फ दिल का नहीं। जैसे जैसे सिया के पैर स्टेज पर पड़े विवान की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आरव के पैर उसे कह रहे थे, चल अब तो चल, बस कर, अभी भी रुकेगा क्या। यह सब देखने के लिए आखिरकार आरव के पैर वहां नहीं टिक पाए और वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसे सिया चाहिए थी। आरव अपनी कार में बैठा, जो उसकी नहीं थी, दोस्त से मांग कर लाया था, खास इस फंक्शन के लिए। कार स्टार्ट कर निकल गया। आंखों के आंसू सूख चुके थे, पर आज सिया को इस तरह देखकर फिर आ गए। वो अकेले में बैठकर रोना चाहता था, इसीलिए गाड़ी न घर की तरफ गई न किसी दोस्त की तरफ। एक सुनसान जगह जंगल के पास गाड़ी रुकी। बाहर दरवाजे के नीचे बैठ गया। अपनी किस्मत पर रो रहा था। आवाज सुनने वाला खुद दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ देर बाद आंसू खुद ही सूख गए। सोचा अब कुछ फायदा नहीं, भूल जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। उठकर दरवाजा खोला, लेकिन कुछ था जिसने उसे रोक लिया। दूर झाड़ियों में कुछ चमक रहा था। यह साधारण चमक नहीं थी, सतरंगी उजाला था। पास गया, झाड़ियों में पड़ा एक छोटा सा संदूक। डरते डरते उठाया। हाथ लगाते ही जैसे शरीर में बिजली दौड़ गई। धड़कन भागती ट्रेन से कम नहीं थी। संदूक खोला, अंदर थी उसकी किस्मत चमकाने वाली किताब, रहस्यमयी किताब। घर आकर उसने पहला पन्ना खोला। लिखा था, यह किताब आपकी किस्मत बदल सकती है। आप जो भी लिखेंगे वो पूरा होगा, लेकिन शर्त है 24 घंटे में एक बार इसे खोलकर कुछ लिखना होगा। अगर नहीं तो यह किताब आपकी मालिक बन जाएगी। अगर मानते हो तो दूसरा पन्ना पलटो। कुछ देर सोचने के बाद आरव ने लिखा, सिया सुबह उसके घर आए। अगली सुबह सिया सच में उसके सामने थी। फिर उसने लिखा, सिया उसके साथ डिनर करे। डिनर हुआ। फिर उसने लिखा, सिया की सगाई टूट जाए। सगाई टूट गई। धीरे धीरे उसने सब मांग लिया, पैसा, नाम, शोहरत, सिया का प्यार। 2 साल बाद वही जगह, इस बार सगाई आरव और सिया की, लेकिन उस दिन वो भूल गया। 24 घंटे बीत गए। किताब ने लिखा, अब मालिक मैं हूँ। पहला आदेश, सिया को एक तमाचा मारो। उसने नहीं माना। सिया गायब हो गई। मजबूर होकर किताब खोली। सिया लौट आई। उसने तमाचा मारा।
फिर आदेश पर आदेश। आरव टूटता गया। एक दिन किताब गायब हो गई। अगली सुबह सिया और विवान उसके सामने थे। सिया ने तमाचा मारा। तुमने विवान को झूठ बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। राजवीर की जगह विवान था, नैना की जगह सिया, करण की जगह आरव, लेकिन अंजाम वही। आरव की हंसी अब बर्बादी की हंसी थी। 36 केस दर्ज हुए। हवालात में बैठा सोच रहा था किताब कहाँ गई। उधर सिया अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में पेन था, सामने वही सतरंगी चमकती किताब, और वो लिखना शुरू कर चुकी थी।